मयूरी का मतलब है कि कल मयूरी की बचपन की सहेली की गोद भराई है और वहाँ मयूरी ये हार पहनना चाहती है। दीदी, आज पूरे पार्टी में सिर्फ 2 ही चीजों की चर्चा थी, एक मयूरी का हार और दूसरा मयूरी का नाच। मयूरी, हार कहाँ है? लगता है मयूरी का हार खो गया। क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? मयूरी से मोनिका का 4 लाख का खो गया। क्या हुआ? मिला? नहीं, फुल स्टॉप। हमने यहाँ से लेकर फंक्शन हॉल तक सब जगह ढूंढ लिया, डॉट 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 डॉट, पर कहीं भी कुछ नहीं मिला, फुल स्टॉप। और वैसे भी इतना महंगा हार किसी के हाथ में आएगा तो क्या हमारे लिए छोड़ देगा वो? कब का ले गया होगा? मयूरी, तुम बुरा मत मानना, डॉट 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 डॉट, अब ये सब तुम्हारी गलती है, फुल स्टॉप। अरे तुमने नाचते नाचते कहीं हार गिरा दिया होगा, डॉट 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 डॉट। हे भगवान, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। भैया, 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 नमस्ते। अरे भैया, क्या सुन रहे हैं हम? हैं? क्या हुआ? हाँ, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश। अरे खुश कैसे रहोगे? हार जो खो गया है। क्या बच्चों, क्या बताओ तुम लोगों को? अरे कभी किसी का गहना उधार नहीं लेना चाहिए। काहे? पछताना पड़ता है बाद में। भैया, आपने उन्हें ये पाठ पढ़ाया नहीं क्या? अच्छा अच्छा, आज पढ़ा रहे थे, कल पढ़ाना चाहिए था। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अरे बच्चों, ये पाठ अच्छी तरह पढ़ना, हाँ, और ध्यान रखना। वैसे वैसे हार खोया किससे? अच्छा, मयूरी बताएगी। बेटा, हार किसने खोया? अच्छा, मतलब तुझसे हार खोया है? नहीं मयूरी, मत रो, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने ही किसी को बिना पूछे मोनिका से वो हार ले लिया। नहीं दीदी, नहीं मयूरी, मेरी गलती है। नहीं, नहीं। कोई नई बात नहीं है कोयल। उस दिन शादी में जिस तरह से नुमाइश कर रही थी ये हार की, मुझे तो लगा उसी दिन खो जाएगा। तो वो तो मैं था जो तुम पर पूरा ध्यान रख रहा था। ध्यान? आपका ध्यान किधर था मुझे अच्छी तरह से पता है। आपका सारा ध्यान मूंग दाल के हलवे पे था। पूरी 8 कटोरी मूंग दाल का हलवा खा चुके थे आप। वो तो अच्छा हुआ वो वेटर ने देने से मना कर दिया। 8 कटोरी हलवा? हाँ, खा सकते हो। बचपन से बेशर्म है ये। भैया, ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है, फुल स्टॉप। अबे मूंग दाल के हलवे में कौन से संस्कार? वो मुँह कहीं का। संस्कार तो तब देखने चाहिए थे जब ये कोयल सारी औरतों के सामने जानबूझ के इतरा के गुजर रही थी। आप भी तो सबको कहते फिर रहे थे कि वो हार वाली औरत मेरी बीवी है। जरा भैया, भाभी, फुल स्टॉप। आप लोग प्लीज झगड़ा मत कीजिए, शांत हो जाइए। झगड़ा करने से तुम लोगों का हार वापस नहीं आने वाला। शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से ये सोचो कि अब उस हार की भरपाई करने के लिए क्या करना चाहिए। बाबूजी, हम बर्फ ले आए। क्यों? दिमाग ठंडा करने के लिए। चुप, मुंह बंद एकदम। बाबूजी,
क्यों ना हम बैंक से लोन लेकर उस हार को वापस कर दें? डॉट 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 डॉट। फिर हर महीने किस्त चुका देंगे। फुल स्टॉप। हरिओम हरिओम। बेटा, एक गलती से सबक नहीं मिला जो दूसरी गलती करने चले हो। मतलब? क्वेश्चन मार्क। मतलब ये कि एक हार की कीमत चुकाने के लिए दूसरा कर्जा क्यों सर पे लिया जाए? बेटा, किश्तों का बोझ अपने सर पे लेने से तो बेहतर है कि घर में जितने भी जेवर हैं उन्हें बेच दिया जाए। एक तो किश्तों का बोझ नहीं रहेगा, दूसरे भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे करके सारे जेवर वापस खरीद लेंगे। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हरिओम हरिओम। हाँ भैया, ये तो बड़ी अच्छी बात कही तुमने। मेरे पास भी गहने पड़े, ऐसे ही घर में सड़ रहे हैं। मैं भी लेके आती हूँ। नहीं बिल्लू, नहीं बिल्लू, क्या है कि तुम हमारे घर की बेटी हो और हमारे यहाँ बेटियों और बहनों को हमेशा दिया जाता है, उनसे कुछ लिया नहीं जाता। बिल्लू, कर दिया ना पराया एक सेकंड में मुझे। नहीं बिल्लू, मेरा मन। भैया तुम जानते हो, तुम ऐसी बातें करते हो तो हमें रोना आता है। और जब रोती हूँ तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, बिना बोले मैं रह नहीं सकती। तुम जानते हो हमने कितनी बार कहा है तुम्हें, ये बेटी और बहन वाली बात मेरे समझ में नहीं आती। अपने पास रखो, मैं जा रही हूँ। वापस नहीं आओगे इस घर में। बिल्लू, मैं चिड़िया होती तो मुझे रोकती, कभी जाने नहीं देती। बात तो सुनो। चल ये बिल्लू भी ना सुनती तो है ही नहीं, खुद ही बोलती है, खुद ही जवाब देती है और फिर खुद ही नाराज होकर चल देती है। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा, तुम लोग क्या खड़ा मुंह देख रहे हो? जाकर अपने अपने जेवर ले आओ। हिसाब किताब बाद में कर लेंगे बेटे। जाओ जाओ, जेवर ले आओ अपने। बस इतने ही है। मयूरी प्लीज तुम रो मत। फुल स्टॉप। देखो, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। डॉट 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 डॉट। क्यों नहीं रोएगी मयूरी? मयूरी की गलती की वजह से पूरे घर को भुगतना पड़ेगा, खास करके कोयल दीदी को। कोयल दीदी ने इतने भरोसे के साथ मयूरी को वो हार पहनने दिया और मयूरी एक हार तक नहीं संभाल पाई। अब कोयल दीदी मोनिका को क्या जवाब देगी? हाँ, यहाँ मयूरी से इतनी बड़ी गलती हो गई और तुम हो कि मयूरी को डांटते ही नहीं हो। क्यों नहीं डांटते हो? बोलो बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो बोलो ना, बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। फुल स्टॉप। ये नहीं, ये बोलो, तुम मयूरी को डांटते क्यों नहीं हो? मयूरी, डांटने से हार वापस थोड़ी ना आ जाएगा। डॉट 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 डॉट। जो होना था वो हो चुका, मैं तुम्हारा दिल क्यों तोड़ूं? क्वेश्चन मार्क। मयूरी, इस बात को बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं है। डॉट 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 डॉट। अब बाबूजी कहते हैं कि जब आप किसी मुसीबत में हो तो रोने के बजाय उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। फुल स्टॉप। यही हमारे संस्कार हैं। डॉट 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 डॉट। मयूरी का मन कर रहा है कि मयूरी तुम्हारी तारीफ करे। मयूरी बहुत खुश नसीब है कि उसे तुम्हारे जैसा पति मिला है। मयूरी, तुम जल्दी से गहने डब्बे से बाहर निकालो। डॉट 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 डॉट। हाँ, सारे गहने निकाले। कितने अरमान थे मेरे कि मुझे एक बेटी हो। फिर मैंने सारे गहने गज के लिए बनवाए थे। सोचा था जैसे जैसे बड़ी होगी एक एक करके दूंगी। आखिर एक ही तो बेटी है इस घर की। जब कॉलेज जाएगी तो ये झुमके उसे पहनाऊंगी। लड़का देखने आएगा तो ये कंगन दूंगी और जब सगाई होगी तो ये अंगूठी उसे दूंगी। शादी के दिन ये मांग टीका दूंगी। सारे अरमान
अरमान ही रह गए। कोई नई बात नहीं है कोयल, ये तो होना ही था। मोनिका के पास से फर्स्ट क्लास में सफर करना चाह रही थी तुम, अब पास खो गया है तो भुगतो। जब तुम्हारे पास इतने सारे गहने थे तो मोनिका से हार मांगने की जरूरत क्या थी? अरे ये मेरे बेटी के गहने हैं ना, तो मैं ये बेटी को दूंगी ना। माँ बेटी के गहने पहने के अच्छा लगेगा क्या? अच्छा, क्या सोचा था, क्या हो गया? बाबूजी, जे हमारी तरफ से ये क्या है गदा प्रसाद? घंटी ये कहाँ से लाया तू? हमने खरीदी थी, ये हमारी तरफ से। अबे गदा प्रसाद, तेरी तनख्वाह के सारे पैसे तो मेरे पास जमा हैं। फिर ये घंटी खरीदने के पैसे कहाँ से आए तेरे पास? बाबूजी, आप जो होली दिवाली हमको शगुन देते थे ना, उसको जोड़ जोड़ कर हमने गंगा के लिए ये घंटी खरीदी थी। हमारी मम्मी की आंखें कमजोर हो गई हैं, वो शाम के वक्त गंगा को देख नहीं पाती, इसलिए ये घंटी हम गंगा को बांध देंगे। इससे गंगा कहाँ है मम्मी को मालूम पड़ जाएगा। अबे गदा प्रसाद, तेरी मम्मी की आंखें कमजोर हो गई हैं तो उनके लिए चश्मा बनवाना चाहिए था। ये घंटी खरीदने की जरूरत नहीं थी गाय के लिए। चश्मा बनवाएगा तो उनकी आंखों की तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस घंटी से तो उन्हें सिर्फ गंगा का अंदाजा मिलेगा, बाकी लोगों को थोड़ी देख पाएंगी। उन सबको घंटी पहनाएगा तू। गदा प्रसाद, तेरी मम्मी के लिए हम चश्मा बनवा देंगे। तुम सब लोगों को भी अपनी कोई चीज बेचने की जरूरत नहीं है। किसी का कोई सामान नहीं बिकेगा और उस हार की भरपाई भी कर दी जाएगी। पर बाबूजी, बिना कुछ बेचे हम 4 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से? क्वेश्चन मार्क। बेटा, गिल्लू से लेकर केसी नारायण तक चिड़ियाघर का हर आदमी इस गलती के लिए पश्चाताप करेगा और उस हार की भरपाई करेगा। हम सब लोग मिलकर 1 महीने में 4 लाख रुपए कमाएंगे। जिसको जो भी आता है वो काम करेगा, लेकिन पैसे कमाएगा। मंजूर है तो 2 हाथ। बाबूजी, जरा पैर हटाना। चल जल्दी कर। बाबूजी, पैर रख लो। हाँ ठीक है। गिल्लू, आज मैं तुम्हारे स्कूल आ रही हूँ, तुम्हारे टीचर से मिलने। क्यों मम्मा? मैंने तो अपना होमवर्क आज पूरा किया है। हाँ बच्चा, तुमने अपना होमवर्क किया है?
इस बार तुम्हारे मम्मा ने अपना होमवर्क अच्छी तरीके से नहीं किया है। बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए। जिस काम के लिए जा रही हूँ बस वो पूरा हो जाए। शाबाश बेटा, जरूर होगा, जरूर। बाबूजी, नमस्ते। मयूरी को भी आशीर्वाद दीजिए कि मयूरी भी अपने काम में सफल हो। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब मयूरी चलती है। बाय बाबूजी, बाय दीदी, बाय गिल्लू। मैं भी चलती हूँ बाबूजी। वाह, अबे देखा गधा प्रसाद, हमारा परिवार किस कदर एक होके मेहनत कर रहा है, हा? कौन कहता है कि मुसीबत में परिवार बिखर जाते हैं? हमको क्या पता कौन कहता है। आपसे किसने कहा बाबूजी? हरि ओम, हरि ओम। बेटा गधा प्रसाद, तुझे नहीं लगता कि तुझे भी कुछ करना चाहिए? हाँ बाबूजी, हमें अभी मालूम हुआ कि हमें खाना खा लेना चाहिए। अबे मैं काम के बारे में बात कर रहा हूँ और तू गधा प्रसाद, तुझे पता है गधा दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती होता है। बाबूजी, बाबूजी, डॉट डॉट डॉट, बाबूजी, डॉट 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 डॉट। आराम से बेटा, सांस ले ले। क्या हुआ, भाग भाग के क्यों आ रहा है? पीछे कोई चोर उचक्का तो नहीं पड़ा बेटा? नहीं बाबूजी, मैं खुशी के मारे दौड़ कर आया हूँ। फुल स्टॉप। किस बात की खुशी बेटा? बाबूजी, बात यह है कि मुझे कोचिंग क्लास में काम मिल गया है। फुल स्टॉप। ये तो बड़ी खुशी की बात है। किस कोचिंग क्लास में? बाबूजी, हमारे स्कूल में वो सक्सेना टीचर है ना, फुल स्टॉप, उसने पिछले साल कोचिंग क्लास शुरू किया था, डॉट 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 डॉट। तो उसके यहाँ 10th क्लास का स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है। मैंने उससे बात की तो उसने फौरन हाँ कह दी। फुल स्टॉप। मैं स्कूल से छूटने के बाद वहां जाकर पढ़ाऊंगा। फुल स्टॉप। वाह बेटा, ये अच्छी तो बात है ना बाबूजी? बहुत खुशी की बात है बेटा। बाबूजी, काम हो गया। काम हो गया? गोमुख, तूने सुना काम हो गया? हाँ बाबूजी, मैंने सुना, कौमा। पर मैं एक सवाल पूछूं? क्वेश्चन मार्क। हाँ बेटा, बेझिझक पूछ, क्या बात है? बाबूजी, कौन सा काम हो गया? क्वेश्चन मार्क। हाँ हाँ हाँ, कोयल बेटा, क्या काम हो गया? बाबूजी, गिल्लू के स्कूल में हर साल बच्चों को यूनिफॉर्म दिया जाता है और कम से कम 2000 यूनिफॉर्म बनते हैं और उन यूनिफॉर्म का ऑर्डर जरूरतमंद टेलर्स को दिया जाता है। मैंने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने 2000 में से 400 यूनिफॉर्म का ऑर्डर हमें दिया है। वाह बेटा वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है? हाँ बाबूजी, हमें 25-30 दिन में ये सारा ऑर्डर खत्म करना होगा। कल ही वो सारा कपड़ा भिजवा रहे हैं। हरिओम। बेटा, 25-30 दिन में 400 यूनिफॉर्म बनाना आसान काम नहीं है बेटा। तुम अकेली ये सारा काम पूरा कर पाओगी? बाबूजी, करना पड़ेगा ना। बाबूजी, हम सब है ना, कौमा, सब लोग मिलकर करेंगे तो हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। हाँ बेटा, सही बात है। वैसे भी वो कहावत है ना, हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। पर बाबूजी, कोयल भाभी तो औरत है, खुदा इनकी मदद कैसे करेगा? बेटा गधा प्रसाद, ये खुदा को सोचने दे, हैं? तू क्यों मेहनत करता है? बाबूजी, आप ही तो कहते हैं गधे बहुत मेहनती होते हैं। बात तो तेरी भी सही है गधा प्रसाद। ही बेटा कोयल, हमें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। एक महीने में 4 लाख रुपए कमाना कोई आसान काम नहीं है। हाँ बाबूजी, लेकिन सोचिए ना, कल तक कोई रास्ता ही नहीं था, आज रास्ता मिला है तो मेहनत करने की हिम्मत भी जुटा लेंगे। हाँ बेटा। और वैसे भी मयूरी बाहर गई है, वो भी कोई ना कोई खुशखबरी लेकर आएगी ही। हाँ बेटा, बात तो तेरी भी सही है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.